जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके। और चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक सेट देखने वाले हैं जो कि आगामी जितने भी एग्जामिनेशन होगा उस सब के लिए मतलब समझ लीजिए फ़ायदेमंद है। ओके। जनरल कंपटीशन मतलब जनरल कंपटीशन, ठीक ना। जीके जीएस तक कोई मतलब इसका कोई सिलेबस नहीं होता है ना। मतलब टोटल आपको जानना ही पड़ेगा छठा से लेकर 12 तक के। ओके। तो इसमें जीके और जीएस दोनों देखेंगे। एक आध हो सकता है कि करंट अफेयर्स भी होगा। तो आइए सेट मार रहे हैं हम लोग। और ये थ्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्षमता परीक्षा है उनके लिए भी बेटर है। और उसके बाद डीएलएड वीएलएड जो भी चल रहा है अभी सबका लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि जो राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए, ठीक ना, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, उनके अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा। वो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को किसी चीज़ के लिए क्या करेंगे? सलाह देंगे, मदद करेगा। जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का क्या करेंगे? निर्वहन करेंगे। वो सलाह देगा तो राष्ट्रपति कहेंगे हाँ ठीक है। मतलब एक गार्जियन के तौर पर वो रहेंगे, लेकिन सलाह देने वाले सबसे सलाह लेंगे, ठीक ना, उस मंत्री परिषद से। ये जो बात है उस संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात को कहा गया है, ठीक ना, तो ये है आर्टिकल 74 के 1 में ये बात का जिक्र किया गया है, ठीक ना। अब देखिए किन्हीं को ये वाला गंदा लगता है। देखिए आपको गंदा नहीं लगता, आपका दिमाग कम स्लो चलता है, इसलिए ये जो हम टिक लगाते हैं इस पर पकड़ आप नहीं बना पाते कि हम कहाँ से शुरू किए कहाँ अंत किए। तो उससे इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सबका अपना अपना क्या होता है? पर्सनालिटी होता है। ओके। तो ये आर्टिकल 74 के 1 में इस बात का क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो अब बताइए आप, शोषण के विरुद्ध है कि नहीं? अब 14 वर्ष से कम जना के उम्र है, ओकरा के खटवाइए, ईंट भट्ठा पर काम करवाइए, फैक्ट्री में लोहा ढोवाइए, है ना। वो बेवकूफ़ा सब उसने होता है, तनका सा पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, फ्री में सब चीज़, फ्री में खिचड़ी मिलता है, फ्री में ड्रेस मिलता है, फ्री में साइकिल चलाने के लिए साइकिल के पैसा मिलता है, फिर भी नहीं पढ़ेगा, है ना। और उसके पिताजी से पूछेगा तो कहेगा का कि पैसे नहीं है, कॉपी किताब कहाँ से खरीदाएगा, ट्यूशन फी कहाँ से दियाएगा। आज जबकि सब दिया रहा है। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन मारेगा तो उसके लिए 10,000 रुपया मिलेगा, है ना। तो सब चीज़ है, फिर भी गुटखा खाने के लिए उसको है, सुरती खा के फुर्ती लाता है माइंड में, उसके लिए उसके पास है दिमाग, है ना, पैसा है। लेकिन 10 रुपया के 20 रुपया कॉपी कलम नहीं खरीद करके देगा तो हमें सरकार फ्री में पढ़ाइए रहा है ना। लो उसको भेज देगा ईंट भाटा पर, चेंगनी पर काम करने के लिए, गुजरात भेज देगा कि जाओ, है ना। तो ये सब दिक्कत है। तो ये शोषण के पर, तो ये शोषण के ही विरुद्ध है। ये सब संरक्षण का अधिकार है 14 वर्ष से पहले। अब गंगा में सब आता है तो मान लीजिए 14 वर्ष से भी कम उम्र है, पूरा मुर्गा उर्गा घींच रहा है, एकदम खा रहा है, तनका देह फट गया तो लगेगा बाप पूरा अथी है ना। और उसके बाद चला गया फैक्ट्री वैक्ट्री में काम कर रहा है। अब कौन आया अधिकारी उधरिकारी तक का हो गए, बाथरूम उथरूम में जाकर लुका जाता है ना। आगे देखेंगे लोकतांत्रिक पूंजीवाद, डेमोक्रेटिक जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद समझ रहे ना। सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश में से प्रभावित है? तो ये है आपका अमेरिका से, ठीक है। ये लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है। विश्वेश्वरैया जो योजना था उससे प्रभावित रहा। यह किस देश में प्रभावित है? तो यह अमेरिका में है, ठीक है। पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ही ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान यानी सब्सिडी का प्रावधान कौन सी संस्था करता है? तो ये करता है आपका राज्य वित्त आयोग करता है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग करता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? अब देखिए आपातकाल तो आपको पता ही है कब लगा था, जेपी बाबू जो मूवमेंट चलाए थे, ठीक ना। नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, तो ये उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। शुरुआत पंचवर्षीय योजना की कब से हुआ है? 51 से 55 था पहल का। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है?
भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है मैडम भिक्काजी कामा को। मैडम भिक्काजी, बहुत सारे वीडियो में ये क्वेश्चन बहुत बार आया था, ठीक ना, मिलेगा, देखे होंगे रेगुलर। तो मैडम भिक्काजी कामा को क्रांतिकारियों की माता बोला जाता है, ठीक ना। राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? चेयरमैन। तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक ना। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है, ठीक ना। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ओके, तो राज्यसभा के जो सभापति चेयरमैन जो होते हैं कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ओके, अभी का पूछेगा कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो ये हुआ है आपका 1993 ईस्वी में, ठीक है। 1993 ईस्वी में आपका है मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा जो देश है उसकी विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, ठीक ना। प्रति व्यक्ति निम्न आय, तो प्रति व्यक्ति निम्न आय रहेगा तो वो तो पिछड़ा है। उच्च मृत्यु दंड, अब उच्च मृत्यु दंड है तो मतलब कि पोषण उषण नहीं है, भूखमरी है ना। उच्च निरक्षरता, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुदान के आधार पर क्या किया जाता है कि एक पिछड़े देश की विशेषता ये नहीं है। इसका मतलब कोई नहीं है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम का अनुपात है, ऐसा बात नहीं है। प्राथमिक सेक्टर को इसको किस 3 सेक्टरों में बांटा गया ना, प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो रखा गया है आपको कृषि क्षेत्र को रखा गया, द्वितीय को औद्योगिक, तृतीय क्षेत्र को रखा गया आपका क्या चीज़ का, जितना आप सब व्यवसाय हो गया, डॉक्टर मास्टर, सेवा क्षेत्र के अंतर। देखिए बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश का जो आधिकारिक जो भाषा है मतलब किसको मिला? जैसे हम लोगों के कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक ना, कोई मतलब एक तौर पर रखा गया है कि हाँ भाई हिंदी है, लेकिन वो भी नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का बांग्ला है, ठीक है। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन है? बांग्ला। पंचायत समिति के सदस्य है। पंचायत समिति के सदस्य कौन हो सकता है? ठीक ना, तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं, डायरेक्ट रूप से चुना गया, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ये डायरेक्ट जनता ही चुनता है पंचायत समिति के, ठीक है। भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? मतलब कि 1 नंबर में कौन सा है? कौन सा राज्य है जो प्याज के उत्पादन में 1 नंबर में है? तो ये है आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र जो है ये प्याज के उत्पादन में अव्वल है। आइए देखते हैं आगे। आ गया हड़प्पा से आ गया। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति का एक नाम क्या है? लौह युगीन, नहीं जी, ताम्र, नवपाषाणिक, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य उसके मिला हुआ, कांसा का बर्तन उर्तन मिला है, इसलिए हड़प्पा संस्कृति को एक और नाम कांस्य युगीन, ठीक ना। बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र अमरावती है, ठीक है। बौद्ध कला का प्रसिद्ध जो केंद्र है वो अमरावती है। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध की जानकारी प्राप्त होती है? महरौली जो अभिलेख है, ठीक ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। किससे? महरौली अभिलेख से। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया गया है। ये छठा का ही क्वेश्चन है, ठीक ना। छठा के अगर SCRT ही देख रहे होंगे तो उसमें ये मिल जाएगा आपका। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेवल पर जो साक्षरता जो दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आप 5 सितंबर को आपको पता है कि भारत में शिक्षक दिवस। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। तो ये ऊंचाई नीचाई, कॉफ़ी बहुत, चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। देखिए ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया चाहिए, ठीक ना। धूप रहेगा तो कॉफ़ी होगा नहीं, कॉफ़ी यानी कहवा, ठीक है। ये फैक्ट जो है ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, ऊंचाई नीचाई से मतलब नहीं है, लेकिन छाया महत्वपूर्ण है। किसके लिए? कॉफ़ी के उत्पादन के लिए। हाँ, ये सब के लिए ढलकाऊ भूमि चाहिए। ढलकाऊ मतलब पानी मिले लेकिन जड़ तर लगे नहीं, ढलक जाए पानी, ठीक ना। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? गन्ना की जो फसल होती है वो कितने समय में? तो गन्ना की फसल समझ लीजिए कि साल भर लग जाता है, इसलिए तनका नगदी फसल है गन्ना, और साल भर इसमें लग जाता है। और एक बार बोइए तो 3 बेर काटिए वाला बात होता है इसमें।
निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो रबी फसल मतलब कि जो शीत ऋतु में उगाई जाती है, शरद ऋतु में जो फसल उगाई जाती है वो रबी फसल है। तो इसमें देखेंगे तो गेहूं भी शरद ऋतु में होता है, जौ भी शरद ऋतु में, सरसों भी शरद ऋतु में, लेकिन ये जो है खरीफ फसल है मक्का आपका, ठीक ना। मक्का जो है खरीफ फसल है जो कि क्या शुष्क ऋतु यानी गर्मी के ऋतु में उगाया जाता है, ठीक ना, मक्का। और खरीफ फसल तो वर्षा के ऋतु में, ये दोनों में उगता है, ठीक ना। ये परिस्थिति के अनुसार भदैया मकई भी लोग बोता है भादों में, ठीक है। भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? अंतिम महान राजपूत शासक जो था ना वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, ठीक ना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था अंतिम राजपूत शासक था थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? दास, दास मतलब समझ रहे ना, दास फिरोज शाह तुगलक था, सेवक जिसको बोलते हैं, सेवा करने वाला। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? सहायक संधि तो मैसूर नहीं स्वीकार किया था, ठीक ना। सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। ये वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे? कौन सी घटना के बाद कि हाँ कोई सहयोग नहीं करेंगे? तो आपको पता ही है कि ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में यह असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, काला कानून जिसको बोला गया। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान है? कौन भारतीय महिला है उनके नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष यान? कल्पना चावला के नाम पर है, ठीक है। कल्पना चावला जिनका समझ रहे हैं मृत्यु हो गया। डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया। अब देखिए ये कब मतलब, ठीक ना। तो 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 याद रखिए। 2023 में तो लैंडिंग हुआ था ना चंद्रयान 3 का। 24 करंट है 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। ये करेंट है, ठीक ना। डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, ठीक ना, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से 2022 दिया गया। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश में से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है कि हाँ इतना इस सेशन तक, इस साल तक हम क्या कर सकते हैं, पूरे अपने भारत देश से कालाजार, जिस तरह से पोलियो मुक्त हो गया है भारत, उसी तरह से तो 2023 तक रखा था, ठीक है। अब देखिए कि बात कालाजार लोग के धर रहा है कि नहीं। थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से है, ठीक ना। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रवि सिन्हा को किया गया है नियुक्त, ठीक है। रवि सिन्हा को, रवि सिन्हा, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है? विश्व के सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश जो है ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया है, विश्व के कह रहा है, ठीक ना। अगर भारत के राज्य की कहेगा तो अपना बिहार है, जनसंख्या घनत्व वाला। भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है देहरादून में, याद रखिएगा, ठीक है। देहरादून। FSI का मुख्यालय कहाँ है? FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है देहरादून में है। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको बोलते हैं भू विक्षेपी पवन, ठीक ना। भू विक्षेपी पवन बोलते हैं, ठीक है। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या करती है, अपनी दिशा को क्या करती है, बदल लेती है। भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा जो गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री पर 111 किलोमीटर, 2 डिग्री तो उसमें गुना करते जाइए, ठीक ना। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर, ये BS मिन्हास है। BS मिन्हास जो है ये प्लानिंग एंड द पुअर का पुस्तक के लेखक है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक है वाशिंगटन DC, ठीक है। वाशिंगटन DC में है विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगस्त 2003 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत रमेश बाबू
प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पारित कर दिया गया? नॉर्वे द्वारा। करंट है, ठीक है, करंट के देखते रहिएगा। 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? ठीक है, किस शहर में किया? अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये हो जाएगा आपका जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। चलिए जी आगे देखिए। अजय टू योगी आदित्यनाथ, अरे वाह, अजय से योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। अच्छा, शांतनु गुप्ता जो है बाबा के ऊपर पुस्तक लिखे हैं अजय टू योगी आदित्यनाथ। अजय से योगी आदित्यनाथ कैसे हुए, ठीक ना, शांतनु गुप्ता। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस विजयलक्ष्मी। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, सूफी संप्रदाय का ये इस्लाम में से हुआ है, ठीक है ना, सूफी संप्रदाय का जो उद्भव हुआ ये इस्लाम धर्म से हुआ है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है, तो आर्थिक दृष्टि से ये सब होगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि उसका प्रति व्यक्ति आय कम है, उच्च निरक्षरता है, पढ़ा लिखा लोग ज़्यादा नहीं है, मृत्यु दर भी निम्न मृत्यु दर है, उपयुक्त सभी सब हो जाएगा पिछड़ेपन का, ठीक ना। अब मान लीजिए कि मरियो ज़्यादा नहीं रहा है, मार के पॉपुलेशन पर पॉपुलेशन, जनसंख्या पर जनसंख्या लाइन लगो ही जा रहा है ना, और निरक्षरता पढ़ियो लिखियो नहीं रहा है, तो नहीं पढ़ेगा, नहीं स्किल उसके पास होगा, है ना। प्रति व्यक्ति आय भी निम्न होगा जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, ये सब पिछड़ेपन का कारण है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान डैश में, वांसदा जो है गुजरात में है, ठीक है, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? दोहरे त्रिभुज के रूप में आप देखिए नेपाल के झंडा को, ठीक ना, दोहरे त्रिभुज के रूप में है। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टछाप आचार्य विठलनाथ के द्वारा। अष्टछाप। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? देखिए दोनों का पूछ दिया है, तो एगो याद रखिएगा कि झारखंड आपका तो 2000 में हुआ और 36 में उड़ीसा हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी ये पूछ देता है झारखंडवा लास्ट में अलग हुआ है, 15 नवंबर को अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक ना, और 1936 में हुआ है उड़ीसा आपका। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? लिखिए देहांत तो पूछ दिया है, जन्म पूछता है तो पूछता है 26 अप्रैल 1858 को। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, बहाबी आंदोलन कहाँ था? पटना से ही था, ठीक ना, बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो ये है आपका त्रिमूर्ति में से एक है त्यागराज। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? अब देखिए बिहार का तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, वो में पूछा जाता। अब देखिए मैं पटना तो कम पूछ रहा है क्या, सबसे अधिक है शिवहर का, ठीक ना, जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक शिवहर जिला का। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? देख भैया वहाँ पे तो वातावरण हिले नहीं है, मतलब वायुमंडल नहीं है, आवाज़ को एक जगह से दूसरे तक जाने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। जब वहाँ पे माध्यम ही नहीं है, निर्वात है, वैक्यूम है, तो ऐसा वैसा कुछ सुनाई उनाई देगा हुआ नहीं, बम फूटे, गोला फूटे, कुछ हो के, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, 10 मिनट 20 मिनट वाला बात बेवकूफ़ बनाया है, ठीक है। जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की जो कठोरता होती है वो उसमें क्या मिला जाएगा कि जल कठोर हो जाएगा? CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक ना, CaHCO3 होल ट्वाइस हो जाएगा, इसके कारण जल की कठोरता होती है, ठीक ना, हार्डनेस। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने की फैसला किया है? करंट है, ठीक ना, माया विंडोज के साथ, ठीक ना। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है, देखिए वायु जो है मिश्रण है, वायु क्या है जी? मिश्रण है, ये गैसों का मिश्रण है ना। पीतल मिश्र धातु है, वायु गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा 78.03% होता है, ऑक्सीजन है 20.99%, मतलब लगभग 21% के, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन हो गया वही 0.93%। इस तरह से ये सब गैसों का ये मिश्रण है। ओके, आइए देखते हैं आगे, कम मिनट के।
इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो है आपका डायबिटीज है। डायबिटीज जिसको शुगर की बीमारी बोलते हैं। इंसुलिन स्रावित नहीं होता है जिसके कारण डायबिटीज रोग हो जाता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? ठीक ना, अधिकतम 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ताप इसका अधिकतम होता है। ठीक है, ये 9th क्लास का सब सवाल है। 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। ठीक है, किस ताप पर H2O का घनत्व जो होता है अधिकतम 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर? अरे एक मिनट, नहीं गोली, सॉरी, फॉरेन, देखिए कितना बेवकूफ़ क्वेश्चन बनाया है। 4 डिग्री सेल्सियस में कहा जाएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट की बात है ना तो वो इसको बदलिएगा तो ये 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक ना, डिग्री नहीं फ़ारेनहाइट होगा। ठीक ना, वो 4 वाला फॉरेन डिग्री में होता है तब सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर। निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी नहीं है। देखिए, डॉल्फिन भी स्तनधारी है, बाघ भी स्तनधारी है, मानव भी स्तनधारी है, लेकिन मगरमच्छ जो है ये स्तनधारी नहीं है। स्तन मतलब जिसके पास स्तन होता है, जो बच्चा पैदा करे और दूध उत्पन्न कर, दूध पिलाए। ठीक ना, तो मगरमच्छ में ऐसा नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो सबसे ज़्यादा जो है ना अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। ठीक है। आश्रु गैस जो होता है, आश्रु गोला जो भीड़ पर मारा जाता है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह इसका रासायनिक नाम क्या है? तो अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन जो है ये रासायनिक नाम है आश्रु गैस का। ठीक है। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या होगा? उसकी चमक कम हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी? चमक उसकी कम हो जाएगी। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव नेत्र, आँख जो है भगवान हम लोग को दिया हुआ प्रकृति के द्वारा आँख, तो क्या है? नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। जी, बात सही है, क्योंकि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है मानव आँख के रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, बाकी को मत पढ़िए, यही सही है। नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करता है। निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? तो चाइना रोज, ये सब जो है ना आपका सूचक है, इंडिकेटर है। ये क्या करता है कि अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है। ठीक है, चाइना रोज ये जो है ये आपका ऐसा थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा है। बेकिंग सोडा के विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त करता है। बेकिंग सोडा मिलाइएगा ना तो हरा रंग प्राप्त होगा चाइना रोज में। ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये बीमारी है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक ना, जिस तरह से होता है आपका HIV एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसी तरह से ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये है मिथोमोग्लोबिन के कारण, मिथोमोग्लोबिन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन खोजना है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यह गलती है। हम बोले हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो ये कह रहा है कि एनीमिया मतलब खून की कमी, एनीमिया मतलब खून की कमी होता है, तो ये गलती हो जाएगा। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब साबुन में जल को घोल दीजिएगा तो उसका पृष्ठ तनाव जो होगा ना घट जाएगा, सरफेस टेंशन जो होगा उसका क्या हो जाता है? घट जाता है साबुन उबुन मिला देने पर। ठीक है, तो साबुन को जल में घोलिएगा तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। Mg2P2O7 में P की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो P की ऑक्सीकरण संख्या +5 है। ठीक है, ये 5 P मतलब फास्फोरस होता है। ठीक है, 2 और 2 10 10 5 15 फास्फोरस। ठीक है। ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधों द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा की ग्रहण की जाती है, पौधा 500 सूर्य से ऊर्जा ग्रहण कर रहा है जूल। ठीक है, तो केवल डैश पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। जहाँ देखिए, तो आदर्श पिरामिड यदि हरे पौधों द्वारा 500 जूल ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधे द्वारा अवशोषित होगी कितना जूल? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण मतलब कि लेगा, लेकिन वो अपना उपयोग में कितना करेगा? तो 1%। जैसे 10% का नियम के आधार पर चलता है, 10% तो वो लेगा, लेकिन अपना उपयोग कितना करेगा? 10% अगर लेगा वो तो 50 जूल, लेकिन वो वातावरण में भी कुछ एनर्जी क्या होता है चल जाता है, तो 1%। 500 का आप याद रखिएगा, 1% ही वो अपना उपयोग करेगा। 1% मतलब 1/100, दूसरे मतलब 5 जूल ऊर्जा का ही क्या करेगा? वो अवशोषण करेगा, करके रखेगा, बाकी क्या करेगा कि पर्यावरण में वो मुक्त कर देगा। ठीक है,
एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये वोल्टेज को बदलता है, धारा आवृत्ति या पावर को नहीं, ये वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है ट्रांसफार्मर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ये जो प्राकृतिक रबर जो है ना, ये आइसोप्रीन का, ये क्लास आपका 12th का है, ठीक है। आइसोप्रीन का यह बहुलक है प्राकृतिक रबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है, साधारण तो मृदुतक ऊतक जो है जिसको पैरेन्काइमा बोलते हैं। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ये आपका कंप्यूटर से है, इसको बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर। यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखे तो यह कैसा दिखेगा, लाल फूल को हरा शीशा में अगर रख के देखिएगा तो करिया दिखाई देगा, ठीक है। माइकल्स मोर्ले प्रयोग आधार बना था, माइकल्स मोर्ले इथर परिकल्पना के पतन का, ठीक है। एक डायोड क्या करता है, केवल एक दिशा में चालन करता है। एक डायोड जो होता है केवल एक दिशा में चालन करता है, आपका दोनों दिशा में जी नहीं, डायोड एक दिशा में। डीएनए में प्यूरिन क्षार है, तो डीएनए में जो प्यूरिन क्षार है ना वो एडेनिन और गुआनिन है, ये सब क्लास 12th का है, ठीक है। एडेनिन और गुआनिन जो है ये आपका कैसा क्षार है, डीएनए प्यूरिन क्षार है। क्रम इतना 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 में एक्स का मान क्या है, वो चाहिए रीजनिंग दे दिया है, इसको आप लोग बनाइएगा, एक्स का मान कितना आएगा बताइएगा, ठीक ना। ये रीजनिंग है, देखिए घट रहा है। तो ये था आपका मोस्ट 75 क्वेश्चन था, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।